जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और उनकी विधायक बेटी आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है, राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और हेमंत सोरेन सरकार से बेहतर तो रघुवर दास की सरकार थी, ऐसा योगेंद्र साव और उनकी बेटी अंबा प्रसाद कह रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कानून व्यवस्था के बारे में बात की थी, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हेमंत सोरेन सरकार और उसके पहले की झारखंड की सरकारें भ्रष्टाचार को लेकर बहुत टॉलरेंट रही हैं और क्या सरकारें या उनके मंत्री इन भ्रष्ट अधिकारियों की गोद में बैठकर रिश्वत की कमाई में हिस्सा बंटाते रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि आरोप लगने के बावजूद और सरकारी एजेंसियों की तरफ से मुकदमा दर्ज करने की, जांच करने की अनुमति मांगने के बाद भी सरकारें इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की, जांच की अनुमति नहीं देती? आखिर क्या कारण है? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया मुझे बताइए। तो अब बात करते हैं कि जहां एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के विधायक हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार यानी करप्शन के मामलों में ढुलमुल रवैया, ढीला ढाला रवैया अपनाने के आरोप भी लग रहे हैं। ईडी की गिरफ्त में आए अरबपति इंजीनियर वीरेंद्र राम के खिलाफ पीई यानी प्रारंभिक जांच, जिसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं, वो शुरू करने के लिए एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आधा दर्जन बार मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को लिखा। इस विभाग के मंत्री, निगरानी और मंत्रिमंडल विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लगातार पत्राचार के बाद आधा दर्जन बार अनुमति मांगने के बाद भी एसीबी को पी दर्ज करने की अनुमति नहीं मिली। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीरेंद्र राम के मामले में नहीं मिली, ऐसे कई मामले हैं हेमंत सोरेन सरकार में और उनके पहले रघुवर दास की सरकार में, जिन मामलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद अधिकारियों को बचाया गया आरोपों से, या फिर उन पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति नहीं मिली या उन्हें क्लीन चिट मिल गई। तो अब बात इस पर करेंगे आगे, लेकिन अब वीरेंद्र राम के बहाने विधायक सरयू राय ने भी हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचार के मामले पर घेरा है। आपको बता दें कि सरयू राय भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियानों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो चारा घोटाला का मामला हो बिहार में, या अलकतरा घोटाले का मामला हो, या फिर झारखंड में मधुकोड़ा के क्या खनन घोटाले का मामला हो। इन सब मामलों पर वे काफ़ी मुखर रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से, जब से उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला और उन्होंने निर्दलीय लड़कर रघुवर दास को हराया, वे रघुवर दास सरकार के खिलाफ भी काफ़ी हमलावर हैं। रघुवर दास पर भ्रष्टाचार के कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। इनमें शाह ब्रदर्स खनन घोटाला है, कंबल घोटाला है, झारखंड स्थापना दिवस 2016 में सुनिधि चौहान का कार्यक्रम कराने का और टॉफी टी शर्ट बांटने का जो बच्चों का जो था काम, उसमें भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा चुके हैं। तो आज सरयू राय ने ट्वीट किया और बिना नाम लिए रघुवर दास पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि प्रेम पूजा, ये ट्वीट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रेम पूजा अमित के बाद अब वीरेंद्र राम घोटाला की जांच की सुई भी पूर्ववर्ती सरकार के शीर्ष तक यानी रघुवर दास तक पहुंच रही है। हालांकि सरयू राय ने नाम नहीं लिया है। अभियुक्त और अभियुक्त पत्नी ने, सरयू राय आगे लिखते हैं कि अभियुक्त और अभियुक्त पत्नी ने पूछताछ में राज उगल दिया है कि इस सरकार में यानी हेमंत सोरेन सरकार में जितना दिया उससे काफ़ी अधिक उस सरकार को दिया, यानी रघुवर दास की सरकार को दिया, देते रहे। आगे लिखते हैं सरयू राय कि चौधरी, तिवारी और वारिस तक मलाई गई, दाग गहरे हैं। अब चौधरी कौन थे, तिवारी कौन थे, या पता लगा लीजिए। वारिस तो खैर बेटा ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो इसके पहले 24 फरवरी को भी सरयू राय ने एक ट्वीट किया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया था। लिखा था कि टॉफी, टी शर्ट, सुनिधि चौहान प्रोग्राम मामले में एसीबी ने जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति सरकार से मांगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से अनुमति देने में अनावश्यक विलंब का कारण समझ से परे है। आखिर माजरा क्या है? एक और ट्वीट में वे लिखते हैं कि सरकार में रहकर भ्रष्टाचार करना जितना बड़ा अपराध है, उससे बड़ा अपराध सरकार में रहकर दोष सिद्ध भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई नहीं करना और भ्रष्टाचारी का संरक्षण करना है। जांच में मिले भ्रष्टाचार के सबूतों का दुरुपयोग सत्ता और विपक्षी राजनीति का संतुलन साधने में करना भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देना है। ये सरयू राय के पिछले कुछ दिनों में किए गए ट्वीट है। तो आपको शायद पता होगा कि खूंटी की डीसी रहते हुए पूजा सिंघल का नाम मनरेगा घोटाले में आया था, लेकिन रघुवर दास की सरकार ने जांच में, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उन्हें क्लीन चिट दे दी, दोष मुक्त कर दिया था। इसी घोटाले की जांच करते हुए ईडी ने उनके यहाँ छापा मारा और करोड़ों रुपए कैश और उसके साथ बेहिसाब संपत्ति बरामद की और पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। कई महीने जेल में रहने के बाद हाल में ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। लगभग 2 महीने पहले ईडी ने इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करने की सिफारिश की थी। एसीबी ने एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार इस पर फैसला नहीं ले पा रही है, फाइल घूम रही है। आखिर क्यों? ये सवाल है कि आखिर जिस अधिकारी के यहाँ छापे पड़ गए, उसके पास कैश मिल गया, उसके बैंक अकाउंट में आय से अधिक संपत्ति पाई गई और करीब 5-6 महीने जेल में रहना पड़ा, उसके बावजूद उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच के लिए सरकार मंजूरी नहीं दे रही है। तो उसका क्या कारण है? क्या ये सरकार की कोशिश नहीं है भ्रष्टाचार को दबाने की, उस पर पर्दा डालने? आपको बता दूं कि ऐसे अफसरों और इंजीनियरों की लिस्ट बहुत लंबी है जिनके खिलाफ करप्शन के गंभीर आरोपों के बावजूद सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकारों मतलब इसी सरकार ने नहीं, पिछली सरकारों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि ऐसे दागी अफसरों को, आरोपी अफसरों को बढ़िया और मलाईदार पोस्टिंग मिलती रही। कईयों को तो सरकार ने क्लीन चिट दे दिया और वे रिटायर कर गए। पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ रहे रास बिहारी सिंह, बिल्डिंग के इंजीनियर इन चीफ अरविंद कुमार सिन्हा, नगर निगम के पूर्व चीफ इंजीनियर राजदेव सिंह और हाउसिंग बोर्ड के पावरफुल इंजीनियर संजीव सिंह इसके उदाहरण है कि कैसे पहले की सरकारों में भी और इस सरकार में भी घोटालेबाजों को न सिर्फ बचाया गया बल्कि उन्हें ऑब्लाइज किया गया, उपकृत किया जाता रहा। कई आईएएस अफसर भी हैं जिन पर गंभीर आरोप है। बिल्डिंग और रोड सेक्रेटरी सुनील कुमार पर बोकारो सिख दंगा पीड़ितों के 71 करोड़ 30 लाख के मुआवजा भुगतान में गड़बड़ी का आरोप है। तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव गौबा ने इस पर जांच का आदेश दिया था। इसके अलावा सुनील कुमार पर बोकारो डीसी रहते 1 एकड़ 46 डिसमिल जमीन को रैयती बताकर अपनी पत्नी के नाम पर पेट्रोल पंप खोल लेने का आरोप है। यह मामला पिछले 5 साल से पेंडिंग पड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक और मामला है, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं अरुण कुमार सिंह, वे साथ में विकास आयुक्त भी हैं। अरुण सिंह पर पश्चिमी सिंहभूम की घाटकुरी में आयरन ओर माइंस के आवंटन में गड़बड़ी का आरोप है। सीबीआई ने अपनी प्राथमिक जांच में अरुण सिंह को दोषी पाया है। मुकदमा दर्ज करने के लिए डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से अनुमति मांगी है। क्योंकि मामला राज्य सरकार से जुड़ा है, अरुण सिंह राज्य सरकार में अभी फिलहाल झारखंड में है, इसलिए डीओपीटी ने 2 महीने पहले राज्य सरकार से मुकदमा दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी है, क्लियरेंस मांगा है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार इस पर बैठी है, अभी तक कोई अनुमति
नहीं दे रही। छवि रंजन समाज कल्याण के डायरेक्टर हैं। उन पर कोडरमा का उपायुक्त रहते हुए सरकारी क्वार्टर से सागवान और शीशम के पेड़ कटवाने का आरोप है। मामला निगरानी में लंबित है। एसीबी में मामला गया, उसके बाद भी वह रांची में डीसी के पद पर उनकी पोस्टिंग की गई, लंबे समय तक वहां रहे और 3 साल से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच करने की अनुमति का मामला पेंडिंग है। एसीबी ने सरकार को लिख रखा है, लेकिन अनुमति नहीं मिल रही है। कई और अफसर हैं, किरण पासी हैं, मनीष रंजन हैं, गोपाल जी तिवारी हैं, ये सब आईएएस अधिकारी हैं, इन पर भी आरोप हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राज्य के वित्त मंत्री और बिहार और झारखंड में सीनियर आईपीएस अधिकारी रह चुके डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कहना है कि अगर तुलनात्मक ढंग से देखें तो बिहार में आज भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से काम हो रहा है। झारखंड में भी ऐसा करना चाहिए और उनका कहना है कि करप्शन के मामलों में कार्रवाई के लिए सरकार से समय पर मंजूरी मिल जाने से ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक महाभ्रष्ट इंजीनियर को अपने डिपार्टमेंट में लाने के लिए मंत्रियों में होड़ मची हो, आपाधापी मची हो, तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात कैसे सोची जा सकती है। वीरेंद्र राम जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में इंजीनियर हैं और यह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। ग्रामीण कार्य और विशेष प्रमंडल यानी स्पेशल डिवीजन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विभाग में आता है। ईडी के छापे के ठीक पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो वीरेंद्र राम को शिक्षा परियोजना का अभियंता प्रमुख बनाने के लिए बेचैन थे, आतुर थे। अगर वीरेंद्र राम के यहाँ छापा न पड़ता तो कौन जाने उन्हें पथ और भवन सहित झारखंड के सभी कार्य विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती। झारखंड की नौकरशाही के गलियारों में ऐसे कितने ही 100 करोड़ी वीरेंद्र राम घूम रहे हैं, लेकिन जब सरकारें ही उन्हें अपनी गोद में बैठाकर दुलारने और पुचकारने और उनका लॉलीपॉप चूसने को आतुर हों, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने की बात कौन करेगा और कैसे करेगा, ये सवाल है। इस पर सोचिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।